एक एक अश्वसेन नाम का सर्प था, वो कर्ण के बाण पर बैठा था और उसको वरदान था भगवान शिव का कि जिसको भी वो छुएगा ना, वो सर्प जो बाण में बैठा था वो उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। और वो कर्ण के बाण का आश्रय लेकर वो अश्वसेन नाम का सर्प आया अर्जुन से बदला लेने। लेकिन अर्जुन को तो मालूम भी नहीं कि बाण में ऐसे सर्प भी बैठे हैं, वो तो लड़ रहा है बस। लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं। उसने कहा अर्जुन, अर्जुन तो लड़ रहा है, और जिस समय कर्ण ने बाण छोड़ा बिजली की तरह वो बिजली कैसे चमकती है, कितना फास्ट, ऐसे ही तीव्र गति से बाण आ रहा था। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ से एक तो लगाम पकड़े थे ना घोड़े की, और एक हाथ में चाबुक। आप बता सकते हो कौन से हाथ में चाबुक, कौन से हाथ में लगाम? राइट हैंड में क्या था, चाबुक की लगाम? भगवत गीता का पोस्टर देखे हो कि नहीं सब लोग? हम लोग भगवत गीता पढ़ने की बात छोड़ो, केवल पहला पोस्टर तो देखे ध्यान से कि उसमें कृष्ण आगे खड़े हैं सारथी बनकर। तो लगाम किस हाथ में है? राइट हाथ में, लेफ्ट हाथ में। लेफ्ट हाथ वाले कितने हाथ ऊंचा करो, मतलब बाकी सब राइट वाले। घोड़े की लगाम किस हाथ में? लेफ्ट में। लेफ्ट में कितने का हाथ ऊंचा है? ओके, रख दो नीचे। और राइट में? कुछ लोग तो एक में भी नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, बोले कुछ बोलना नहीं, केवल प्रसाद खाना है बस। झंझट में पढ़ने का ही नहीं, बस 1 घंटा टाइम पास करो, प्रसाद खा के सो जाओ। पितामह भीष्म ने स्तुति में ये बोला है, विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत है रश्मिनि तत्श्रिय क्षणीय। सही बात है आप लोगों की। ध्यान से देख लेना गीता का पोस्टर, चाबुक किस हाथ में है, ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन भगवान ने अपने रथ पर इतना जोर से हाथ मारा कि वो घोड़े थे ना जो अर्जुन के 4, वो घुटने टेक दिए, और जो रथ का पहिया था वो 1 फुट नीचे जमीन के अंदर घुस गया। तो वो जो अश्वसेन का जो तीर आ रहा था, जो अर्जुन के सर पर डसने वाला था, वो 1 फुट नीचे हो गया रथ, घोड़ा भी झुक गया तो रथ भी झुक गया। तो अर्जुन के मुकुट को छुआ, मुकुट उड़ गया, मुकुट जल के भस्म हो गया, अर्जुन को कुछ नहीं। भगवान देखो रक्षा करते हैं कृष्ण, और भगवान रक्षा करते हैं, कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे के कौन मार पाएगा बताओ। एक भूरी श्रवा नाम का अर्जुन को मारने के लिए गदा लेकर युद्ध करने आया, उसको भी भगवान शिव ने वरदान दिया था कि ये गदा तुम घुमा के किसी को भी मारोगे, डेफिनेट वो उसको मरना है, स्मशान में जाना है, कंफर्म। शिव वरदान भोले बाबा का। तो भूरी श्रवा बड़ा संभाल के रखा था कि जिस दिन अर्जुन सामने आए ना, भगवान शिव को याद करके घुमा के मारना, क्योंकि कंफर्म है जिसको वो गदा लगेगी शिव की कृपा से वो मरना है उसको। लेकिन शिव जी ने कहा था रुको रुको रुको, वरदान तो दे दिया लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? बोले उस पर मारना जो युद्ध करता हो, जो युद्ध नहीं करता है उसको मारोगे तो घूम के रिटर्न आके तुमको मार देगी। एक शर्त था कि तुम युद्ध कर रहे हो और मारोगे तो सामने वाला मरेगा, लेकिन जो युद्ध नहीं करता है उसके ऊपर अगर ये गदा चलाया ना तो ये उसकी परिक्रमा करके तुम्हें मार देगी। अब ये महाभारत में 10 दिन से चांस ढूंढ रहा था कि कब अर्जुन सामने आए, कब आए ये बुरी श्रवा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने चालाक थे, अर्जुन को सामने आने नहीं देते थे। उसके सारथी के ऊपर गाड़ी कहाँ ट्रैफिक नहीं है उसको पता होना चाहिए, किस रोड से कहां निकाले। लेकिन हुआ क्या, भगवान उसके सामने देखकर इतना मुस्कुराते, इतना नखरा करते थे, ये नटखट तो है ही है। तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि ये काला, और गुस्सा करके उस कृष्ण पर ही छोड़ दिया। और कृष्ण तो युद्ध करते, और शिव का वरदान, कृष्ण को परिक्रमा करके वो गदा भूरी श्रवा को ही स्मशान में पहुंचा दिया।
देखो भगवान कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं। और ऐसे बीच में आके सामने आ जाते थे और ऐसा नखरा करते थे, इसको गुस्सा आ गया। कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति थोड़ा ओवर होता है तो हमको गुस्सा आ जाता है तो भगवान गुस्सा भी दिलाना जानते हैं बढ़िया से। एनीवे, बहुत सारी लीलाएं हैं भक्तों, लेकिन ये सारी कथाएं हमें एक सिद्धांत की ओर ले जाती है कि जो भगवान कृष्ण की शरण में आता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और ये चाहे अर्जुन हो, बड़ा योद्धा, या फिर 5 साल का प्रहलाद। कल जो आप लोग होली मनाओगे, क्या करते हैं होली में? जलाते हैं। होली और दिवाली दो बड़े फेमस है हमारे भारत में। ये भारत तो त्योहारों का ही देश है भाई। लेकिन ये सारे त्योहार हमारे शास्त्रों से, हमारे सद धर्म से जुड़े हुए हैं और समाज में एक प्रेरणा, एक प्रकाश देते हैं ये सारे त्योहार। होलिका में भी तो यही हुआ ना। होली मतलब क्या? प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और बुआ धुआं हो गई। बुआ क्या हो गई? धुआं हो गई ये होली का है, क्योंकि प्रहलाद मर ही नहीं रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि सभी सैनिकों को कि प्रहलाद को जहरीले कोबरा सर्प होते हैं ना, उसके गृह में डाल दो। तो बड़े बड़े विषधर सांप, सर्प एक कमरे में, और प्रहलाद को उसमें डाल दिया। 5 साल का बालक। लेकिन सारे सर्प प्रहलाद को प्रणाम करते थे। क्या करते थे? क्योंकि प्रहलाद क्या करता था? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कुछ नहीं। ये लोगों ने सोचा कि सुबह खोलेंगे तो लाश मिलेगा, लेकिन प्रहलाद तो ऐसे ही बैठे और चमक रहा है। हिरण्यकशिपु को सुनाया कि नहीं मर रहा है। बोले बाहर निकालो, गरम गरम तेल की कढ़ाई में डालो। तो उसमें डाल दिया। अब तेल भी ठंडा हो गया और फूल हो गए। बोले पर्वत से गिराओ, फिर भी नहीं मना। बोले इसके ऊपर पर्वत गिराओ। वो पर्वत डालते ही पर्वत गुलाब का फूल हो जाता था। पागल हाथी के नीचे कुचलवा कर सर कटवा दो, वो हाथी भी इसको प्रणाम करता था। ऊपर बैठा महावत उसको गिरा के उसको मार देता था। परेशान हो गए। हिरण्यकशिपु को एक ही टेंशन कि सारे देवता डरते हैं, पृथ्वी हाहाकार करती है, कोई मुझसे लड़ नहीं सकता। लेकिन ये 5 साल का लड़का मरता नहीं है। उसी समय बहन आई, होलिका दीदी पधारी। बोले भैया मैं कुछ मदद करूं? आई कैन हेल्प यू, मैं कुछ थोड़ा सेवा करूं आपकी? बोले हाँ, ये भतीजा मरता नहीं है, मारो उसको। बोले मारने के लिए विष देना चाहिए, पत्थर तलवार सब ट्राई किया, ये सब चलेगा नहीं। बोले मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। लेते हैं ना वो 4 ऑप्शन होता है। हेल्पलाइन, कौन बनेगा करोड़पति, हेल्पलाइन, फोन हेल्पलाइन है मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ। क्या है? बोले मुझे अग्निदेव का वरदान है कि अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, और मैं अग्नि में इसको लेके बैठ जाऊंगी, मुझे तो अग्नि कुछ करेगा नहीं, और ये जल के। हाँ ये प्लान अच्छा है। देखो बुआ भी कैसी हुई है तो हिंदुस्तान में। और प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जिसके अनुकूल होना, उसको कोई ग्रह, नक्षत्र, भूत, पिशाच, असुर कोई कुछ नहीं कर सकता। सानुकूले जगन्नाथम सानुकूले जगत्त्रयम। जिसके ऊपर जगन्नाथ कृपालु हो जाए, पूरा जगत उसका ऊपर कृपा बरसाए। और प्रतिकूले जगन्नाथम, और जगन्नाथ जिसके विपरीत हो जाए तो पूरा विश्व उसका विपरीत हो जाए। प्रहलाद बैठ गए। वो भी बैठे बैठे बस एक ही काम, नित्य स्मरण हरि नाम का। और अग्निदेव का वरदान तो उल्टा हो गया। बुआ धुआं हो गई, लाश भी नहीं मिला, और प्रहलाद को कुछ नहीं।
ये प्रमाण है। ये महाभारत में अंदर छोटी कथा है, लेकिन विष्णु पुराण में और विशेषकर श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र को बड़ा विस्तार से गाया, प्रेरणा देता है युगों युगों तक लोगों को कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए शरण किसकी लेनी है? श्री कृष्ण की। और इतना कथा रामायण का, भागवत का हम सुनते हैं, फिर भी भगवान को छोड़कर कहीं और घंटी बजाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे सूरदास बाबा ने एक भजन में बोल दिया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज में आवे। बड़ा सुंदर भजन है। उसकी अंतिम लाइन में वो बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि गंगा जी की धारा बहती हो तो वहां गंगा के तट पर कुआं खोदने की जरूरत है क्या? लेकिन गंगा बह रही तो फिर कुआं क्यों खोदा जाए? परिश्रम करके क्यों निकाला? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है और फिर दूसरे का भजन किया जाए। फिर उसने कह दिया, कृष्ण को छोड़ के और को भजी है, गजराज को छोड़ के गधा पर चढ़ी है। जैसे कोई व्यक्ति हाथी से उतर के गधे पर बैठ जाए, भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी का भी भजन करे, वो कैसा काम कर रहा है? हाथी को छोड़ के गधे पे बैठ। बदनामी भी होगी, अपयश भी होगा, कुछ पाएगा नहीं। ऐसा काम नहीं करना। इसलिए कल होली तो है, लेकिन हमें प्रहलाद को याद करना है। एक प्रश्न पूछा हमारे संतों ने कि प्रभु जी, अग्नि ने तो वरदान दिया था होलिका को कि नहीं जलाएंगे, तो ये अग्निदेव वरदान देके भी देवता भी क्या हमारी तरह झूठ बोलते हैं? बोलने का वादा करते और फिर नहीं निभाते क्या? ऐसा ही प्रश्न, सही प्रश्न है ना। अग्नि ने वरदान दिया था और फिर उल्टा क्यों कर दिया? रामायण में इसका उत्तर है। बोले अग्निदेव ने नहीं जलाया। अग्नि ने तो वरदान दिया था कि मैं तुमको नहीं जलाऊंगी, तो अग्निदेव ने नहीं जलाया। बोले जल तो गई, तो फिर जलाया कौन? बोले राम रोष पावक सो जरहि। भगवान अपनी गलती माफ कर देते हैं, लेकिन कोई उसके भक्त को परेशान करे तो भगवान की करुणा से भी क्रोध बहता है और उस क्रोध की अग्नि में वो जलकर भस्म। क्रोध की अग्नि में। और प्रहलाद के लिए अग्नि क्या हो गई? प्रहलाद को ये नहीं लग रहा था कि मैं अग्नि में बैठा हूं, प्रहलाद को लग रहा था कि मैं तो गंगा जी की धारा में बैठा हूं, आनंद सुख मिल रहा है। जिसके ऊपर राम की कृपा हो उसके लिए अग्नि भी गंगा की धारा बन जाती है, उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है, उसके दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, और उसके लिए भवसागर भी एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। ये बात किसने कहा? रामायण में लंकिनी ने कहा। हनुमान जी लंका में जा रहे थे ना, छोटा सा रूप लेकर, तो गेट कीपर लंकिनी वहां खड़ी थी। बोले ए वहां रुको रुको, कहां जा रहे? शायद हमने यहां पहले दिन ये कथा बताई। और उसमें लंकिनी कहती है, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम की जिस पर कृपा हो ना, उसके लिए भवसागर गाय के पैर का बना हुआ गड्ढा बन जाता है, छोटा बच्चा भी पार कर जाए। और अनल शीतलाई, अग्नि भी उसके लिए शीतल बन जाएगी। गरल सुधा रिपु करई मिताई, जहर उसके लिए अमृत बन जाएगा और सारे दुश्मन उसके मित्र बन जाएंगे। जहां पर कृपा राम की हुई, वहां पर कृपा करे सबको, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़। तो ये भागवत गीता के पवित्र प्रसंग हमें ये प्रेरणा देते हैं भक्तों कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण, हम उनके हैं, उनकी कृपा से है। और इस भवसागर में माया में इसीलिए फंसे हैं कि उनको भूले हुए, तब ये साधु वैष्णव हमारे ऊपर उपकार करते हैं। ऐसा आयोजन, ऐसी कथा, कीर्तन, मंदिर
प्रसाद, ताकि हम भगवान से जुड़ जाए और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए भगवान की कृपा से। तो कौन है इस दिव्य भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का अधिकारी श्रोता? ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जो आपको मोक्ष देगा, भक्ति देगा, जन्म कर्म से छुड़ा देगा, कौन अधिकारी है? एक प्रश्न है गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सारी गीता सुनाकर श्री कृष्णचंद्र ने कहा, अर्जुन यह गीता का ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं देना। अर्जुन ने पूछा किसको नहीं दे? कुरला वालों को, अंधेरी वालों, किसको नहीं देना? तो भगवान ने कहा, इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन। अर्जुन, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता उसे ये ज्ञान लाभ नहीं होगा, और जो मेरा भक्त नहीं है उसे भी ये ज्ञान लाभ नहीं, और जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या करता है, वैर करता है, उसे भी भगवत गीता के ज्ञान का अधिकार। देखो बहुत समझने लायक श्लोक है, हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना है, राइट? लेकिन कौन व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं है? जो अभक्त है, जो आलसी है, मतलब तपस्या नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, जो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करता है, वो व्यक्ति इस भक्ति ज्ञान का अधिकारी। इसलिए हमें भक्तों से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। भक्त तो भगवान के तदीय है, उसके स्वरूप है। दूसरा, हमें तपस्या करना है, ये भगवान के नाम का जप करना, एकादशी रहना। जैसे कल गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे, जन्मदिन, तो 6 बजे संध्या तक उपवास है। थोड़ा शरीर को कष्ट होगा लेकिन करना है, उससे हमें कृपा मिलेगी, परिणाम बड़ा अच्छा आएगा। तो तपस्या जो नहीं करता वो ज्ञान अधिकारी नहीं है, तो तब करना है। और दूसरा, अभक्ताय, अगर हम भगवान के शरण में नहीं है, उनके भक्त नहीं है, तो भी हम गीता या भागवत ज्ञान के अधिकारी नहीं। तो हमें बनना है, गीता भागवत ज्ञान का अधिकारी बनना है, तो ये सारे सद्गुण लाने पड़ेंगे, तप करना है, भक्त बनना है, और दूसरा भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं, उनकी सेवा करनी है, उनका संग करना, तब भगवान हमें इस दिव्य गीता के ज्ञान की समझने की दिव्य बुद्धि देंगे। ये उपाय है। तो आज के इस प्रवचन के अंतर्गत हम एक सुंदर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल जैसे हमने चर्चा किया था अनन्य चिंतयन्तो माम, ऐसे ही आज हम एक भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक, जिस श्लोक को सारी 700 श्लोकों की ये भगवत गीता है, इन 700 श्लोकों का 4 श्लोकों में सार है, जिसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। मतलब 18,000 भागवत के श्लोक है, लेकिन 18,000 भागवत के श्लोकों का सार चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक। वैसे ही पूरी भगवत गीता का सार 4 श्लोकों में है, जिसे चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। कौन सा? 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11। और हम इस भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में इसी चतुश्लोकी की चर्चा करेंगे। जैसे आज 8 नंबर की, फिर 9, फिर 10, आगे आने वाले दिनों में। बड़ा सुंदर है, और इन 4 श्लोकों को समझ लोगे तो सारी भगवत गीता समझ सारी। और इन श्लोकों को समझने के लिए सबसे पहली विधि है सुनना, इन श्लोक को सुनना। दूसरी विधि है बोलना। तीसरी विधि है इन श्लोकों के अर्थ को समझना। फिर चौथी आपके ऊपर है जीवन में उतारना। तो पहली विधि आप सुनिए और दूसरी हमारे पीछे बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत सर्व प्रवर्तते, मत्ता सर्वं प्रवर्तते,
इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भाव समन्विता। और एक बार, अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते